I just can't handle these negative feelings anymore. Everything feels so overwhelming. सलाम वालेकुम दोस्तों। खुश आमदीद है आप सबका रेंज 786 चैनल पर। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपका दिमाग आप किसी काम को शुरू करने से पहले ही सोच लेते हैं कि शायद मैं नाकाम हो जाऊंगा, या फिर कोई छोटी सी बात भी दिल में बड़ी परेशानी बन जाती है? दोस्तों, ये सब नेगेटिव थिंकिंग यानी मनफी सोच की अलामतें हैं। बिल्कुल, मनफी सोच इंसान के दिल और दिमाग दोनों को थका देती है। ये इंसान को खौफ, परेशानी और बेचैनी में मुब्तला कर देती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि मनफी सोच को बदला जा सकता है। जी बिल्कुल। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो हमें ये सिखाएगी कि मनफी सोच को मुस्तिफ सोच में कैसे बदला जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। I can't hold it in anymore. These feelings are just too much. I can't trust anyone. Who's there? कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि इंसान की अपनी सोच ही उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है? चले आज अली की कहानी के जरिए ये समझते हैं कि कैसे सिर्फ अपने ख्यालात को बदलकर पूरी जिंदगी को एक पॉजिटिव सिमत दी जा सकती है। तो ये कहानी है अली की। अली देखा जाए तो एक बहुत ही ज़हीन और काबिल नौजवान था, लेकिन एक मसला था, इसका जहन हर वक्त खुद पर तनकीद करता रहता था, जैसे किसी जाल में फंसा हुआ हो। कोई छोटी सी बात भी, जैसे किसी का ठीक से बात ना करना, उसके जहन में फ़ौरन ये शक पैदा कर देती थी कि शायद लोग मुझे पसंद ही नहीं करते। और ये कोई ऐसा वैसा ख्याल नहीं था जो कभी कभार आ जाता हो, नहीं, ये सोच तो इस पर पूरी तरह हावी हो चुकी थी। मतलब कोई भी सूरत हाल हो, उसका पहला रद्द अमल, पहला ज़ाविया हमेशा मनफी ही होता था। ये उसकी एक पुख्ता आदत बन गई थी, और यही मनफी सोच उसके मुस्तकबिल पर भी छाई हुई थी। कोई भी नया मौका सामने आता ना, तो कोशिश करने से भी पहले उसका जहन नाकामी का तस्वुर बना लेता था, और वो सोचता, नहीं, शायद मैं ये काम कर ही नहीं सकूंगा। सोच का ये मनफी अंदाज इसे मायूसी के एक ऐसे गहरे भवन में कैद कर चुका था जहां से निकलना उसे नामुमकिन सा लगता था। उसे पक्का यकीन हो चला था कि इसकी जिंदगी में कभी कुछ अच्छा, कुछ बेहतर नहीं हो पाएगा। अब आते हैं कहानी के इस अहम मोड़ पर। एक दिन उदास अली एक पार्क में बैठा था कि एक दाना बुजुर्ग उसके पास आकर बैठ गए। ये वो मुलाकात थी जिसने सब कुछ बदलना था। इस बुजुर्ग ने अली की तरफ देखा और बहुत आराम से उसके मसले की जड़ पकड़ ली। उन्होंने सिर्फ एक जुमला कहा, बेटा, मसला तुम्हारी जिंदगी में नहीं, मसला तुम्हारी सोच में है। ये एक ऐसी बात थी जिसने अली को जैसे झंझोड़ कर रख दिया, उसे सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वाकई ऐसा है। बुजुर्ग ने उसे समझाने के लिए एक बहुत खूबसूरत मिसाल दी। उन्होंने कहा, देखो, हर ख्याल एक बीज की तरह होता है। जिस किस्म का बीज बोया जाएगा, जिंदगी में वैसा ही दरख्त उगेगा। तो देखें, सारा खेल इंतखाब का है। अगर शक और परेशानी के बीज बोए जाएंगे तो फसल भी तो नाकामी और मायूसी की ही कटेगी, है ना? लेकिन अगर उम्मीद और अच्छी सोच के बीज लगाए जाएंगे तो फिर जिंदगी में खुशी और कामयाबी के फल जरूर मिलेंगे। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि सोच के इन बीजों को बदला कैसे जाए। इस बुजुर्ग ने अली को 3 बहुत ही सादा मगर इंतहाई ताकतवर असूल बताए जो किसी की भी ज़हनियत को बदलने की सलाहियत रखते हैं। और ये जो 3 उसूल हैं ना, ये आपस में बिल्कुल जुड़े हुए हैं। पहला, अपनी सोच को परखना। दूसरा, शुक्रगुजारी को अपनाना। और तीसरा, अपने आप से अच्छे अंदाज में बात करना। चलें एक एक करके इनको समझते हैं। शुरू करते हैं पहले असूल से। पहला और शायद सबसे अहम उसूल है अपने मनफी ख्यालात को चैलेंज करना। हमारा जहन अक्सर बदतरीन हालात का तस्वुर कर लेता है, लेकिन हमें रुक कर ये सवाल करना होगा कि क्या ये खौफनाक कहानी जो हम खुद को सुना रहे हैं वाकई सच है भी या नहीं। ये एक बहुत ही सादा सा सवाल है, लेकिन इसमें ताकत बहुत है। जब भी कोई मनफी ख्याल दिमाग में आए, बस एक लम्हे के लिए रुकें और खुद से पूछें, क्या ये वाकई सच है? अक्सर जवाब मिलेगा, नहीं, ये सिर्फ एक डर है, एक खदशा है, हकीकत नहीं। जब मनफी सोच को चैलेंज करना आ जाता है तो फिर अगला कदम अपने जहन को मुस्बत चीज़ों पर मरकूज करना है। और इसका सबसे बेहतरीन तरीका है शुक्रगुजारी की मश्क, यानी फ़ाल तौर पर अच्छाई को तलाश करना। ये एक बहुत ही सादा लेकिन यकीन करें बहुत मौसर मश्क है। करना सिर्फ इतना है कि हर रात सोने से ठीक पहले सिर्फ तीन ऐसी चीज़ें लिखनी है जिनके लिए दिल से शुक्र का एहसास हो। ये छोटी सी आदत लगती है, लेकिन ये हमारे दिमाग को तरबियत देती है, उसे सिखाती है कि उन नेमतों पर तवज्जो दो जो पहले से मौजूद हैं। और आखिरी उसूल का ताल्लुक इस आवाज़ से है जो हर वक्त हमारे अंदर गूंजती रहती है। ज़रा सोचें, अगर कोई दोस्त गलती करे तो हम उसे तसल्ली देते हैं, है ना? लेकिन जब हम खुद कोई गलती करते हैं तो अपने आप से कितनी सख्ती से पेश आते हैं।
उसूल ये है कि अपने सबसे बड़े नाकिद बनने के बजाय अपना सबसे अच्छा दोस्त बना जाए। खुद पर तनकीद करने के बजाय खुद को हौसला दिया जाए। ये कहना कि मैं कोशिश कर सकता हूँ या मैं बेहतर हो सकता हूँ, ये नाकामी के खौफ को ख़त्म करके आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। चले आप कहानी के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं कि अली ने इस मशवरे को कैसे अपनाया और अपनी आदतें बदलने का ये मुश्किल काम कैसे शुरू किया। देखिए, ये तब्दीली कोई रातों रात नहीं आई। अली ने महीनों तक रोज़ाना इन उसूलों पर अमल किया। शुरू में बहुत मुश्किल लगा, लेकिन वो लगा रहा और मुसलसल कोशिश से उसकी परेशानी आहिस्ता आहिस्ता सुकून और एतमाद में बदलने लगी। तो इस सफ़र का नतीजा क्या निकला? अली अब एक कहीं ज़्यादा पुरसुकून और पुरएतमाद इंसान बन चुका था। लेकिन सबसे बड़ी तब्दीली ये थी कि उसने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक सीख लिया था कि हमारी सोच ही हमारी हकीकत को जन्म देती है। अली की कहानी सिर्फ एक शख्स की कहानी नहीं है, यह हम सब के लिए एक सबक है। ये उस सच्चाई को बयान करती है कि हमारी बाहर की दुनिया हमारे अंदर के ख्यालात का ही एक अक्स होती है। तो आखिर में बस वही बात जो इस बुजुर्ग ने कही थी, उसे हमेशा याद रखना है। जब सोच बदलती है तो जिंदगी भी बदल जाती है। ये जो तब्दीली की ताकत है ना, ये कहीं बाहर नहीं ढूंढनी, ये हमारे अपने अंदर है, हमारे अपने जहन के अंदर। Let's work on reframing those negative thoughts. How do I start? First, identify the thought, then challenge it. Okay, I see. दोस्तों, इस कहानी का पैगाम बहुत सादा है। हमारी सोच हमारी जिंदगी बनाती है, अगर हम हर चीज को मनफी अंदाज में देखेंगे तो जिंदगी मुश्किल लगेगी, लेकिन अगर हम मुज़दिफ सोच अपनाएं तो वही जिंदगी आसान और खूबसूरत बन सकती है। याद रखें, मनफी ख्यालात आना फितरी बात है, लेकिन उन पर यकीन करना जरूरी नहीं। हम अपनी सोच को बदल सकते हैं। और जब सोच बदलती है तो जिंदगी भी बदल जाती है। कभी ऐसा होता है ना कि दिमाग में एक आवाज़ गूंजती रहती है, ऐसी मनफी सोचें जो बिन बुलाए मेहमान की तरह आ जाती हैं और जाने का नाम ही नहीं लेती। ये एक ऐसी मुश्किल है जिसका सामना हम सबको कभी ना कभी करना पड़ता है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि इससे निमटा जा सकता है। तो आइए आज समझते हैं कि ये सोचें आती कहाँ से हैं और इन पर काबू पाने के लिए कुछ बहुत ही अमली तरीके सीखते हैं। और सबसे पहली बात तो ये समझने की है कि अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो वो अकेला नहीं है। ये खुद ब खुद आने वाली मनफी सोचें, जिन्हें ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स कहते हैं, एक आम इंसानी तजुर्बा है। हाँ, ये हमारी खुद एतमादी को कम कर सकती हैं, परेशानी बढ़ा सकती हैं, लेकिन इन्हें कंट्रोल करना बिल्कुल मुमकिन है। आज के सफ़र में हम 5 अहम पड़ाव पर रुकेंगे। सबसे पहले हम ज़हन के कुछ आम जालों को पहचानेंगे, फिर देखेंगे कि उनका हमारी ज़िंदगी पर क्या असर होता है। उसके बाद उनसे निपटने का एक तज्जियाती तरीका सीखेंगे, फिर कुछ और तरीकों पर मुश्तमिल एक वसी टूल किट पर बात करेंगे और आखिर में समझेंगे कि कैसे अपने दिमाग को एक नई तरबियत दी जा सकती है। तो सबसे पहला कदम है दुश्मन को पहचानना। माहिरीन कहते हैं कि ये मनफी सोचें अक्सर कुछ ख़ास पैटर्न्स में आती हैं, जिन्हें वो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस या जहनी कजी कहते हैं। जब हम इन जालों को एक नाम दे देते हैं ना, तो इन्हें पकड़ना और इनका मुकाबला करना बहुत आसान हो जाता है। अच्छा, तो पहला जाल है सब कुछ या कुछ भी नहीं वाली सोच। मतलब चीज़ों को सिर्फ 2 इंतहाओं पर देखना, या तो मुकम्मल कामयाबी या मुकम्मल नाकामी, बीच का कोई रास्ता ही नहीं। जैसे अगर किसी प्रेजेंटेशन में एक छोटी सी भी गलती हो जाए तो फ़ौरन ये सोचना कि बस सब कुछ बर्बाद हो गया। फिर आता है मेंटल फिल्टर। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी ने एक ऐसा चश्मा पहना हो जिसमें से सिर्फ मनफी चीज़ें ही नज़र आती हैं। दिन भर में 10 अच्छी बातें हों और एक बुरी, लेकिन दिमाग सारा दिन उसी एक बुरी बात पर अटका रहता है और बाकी सब कुछ भूल जाता है। और तीसरा जाल, ये तो बहुत ही आम है, नतीजे पर पहुंचना, यानी बगैर किसी सबूत के मनफी नताइज अख्ज़ कर लेना। इसकी भी 2 किस्में हैं। एक तो है माइंड रीडिंग, यानी ये मान लेना कि दूसरे हमारे बारे में ज़रूर कुछ बुरा ही सोच रहे होंगे, और दूसरी है फॉर्चून टेलिंग, यानी पहले से ही ये तय कर लेना कि मुस्तकबिल में कुछ बुरा ही होने वाला है। तो ये तो हो गई सोचों की बात, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ हमारे दिमाग में रहती हैं? बिल्कुल नहीं। आइए अब देखते हैं कि ये ख्यालात हमारी सेहत और हमारे रोज़मर्रा के रवैयों पर कितने हकीकी और ठोस असरात डालते हैं। आइए एक मिसाल से समझते हैं। फ़र्ज़ करें दिमाग में एक ख्याल आता है, मैं अपनी नौकरी के लायक नहीं हूँ। अब देखें ये एक सोच क्या करती है। जज्बाती तौर पर यह शदीद परेशानी और शर्मिंदगी को जन्म देगी। जिस्मानी तौर पर सीने में एक अजीब सी जकड़न या कंधों में तनाव महसूस हो सकता है, और रवैये पर इसका असर ये होगा कि इंसान जिम्मेदारियों से भागने लगेगा,
काम टालेगा और अपनी बात कहने से हिचकिचाएगा। और ये जो जहन और जिस्म का ताल्लुक है ना, ये बहुत गहरा है। रिसर्च बताती है कि हमारे मखसूस जज्बात जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर असरअंदाज हो सकते हैं। जैसे मुस्तकिल गुस्सा जिगर पर बोझ डालता है, गहरा गम दिल और फेफड़ों को मुतासिर करता है, और हर वक्त की फिक्र मैदे को कमज़ोर कर सकती है। इससे पता चलता है कि जहनी और जिस्मानी सेहत अलग अलग नहीं बल्कि एक ही तस्वीर के दो रुख हैं। तो फिर सवाल ये है कि इन ख्यालात का मुकाबला कैसे किया जाए। पहला तरीका एक बहुत ही मुनज़्ज़म और मंतकी है। इसमें हम किसी जासूस की तरह अपने ही ख्यालात की तफ्तीश करते हैं और सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। इसका एक बहुत ही ज़बरदस्त 4 कदमों वाला तरीका है। सबसे पहले इस सोच को पहचान कर कागज़ पर लिख लें। फिर एक वकील की तरह उस सोच के हक में और उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करें। तीसरा कदम, अपना जाविया बदलें। सोचें कि अगर आपका कोई दोस्त इसी हालत में होता तो आप उसे क्या कहते। और आखिर में इन तमाम सबूतों और नए जावियों की रोशनी में एक नई, ज़्यादा मुतवाज़िन और हकीकत पसंदाना सोच बनाएं। और इसका नतीजा, हाँ, वो वाकई हैरानकुन है। मैं अपनी नौकरी के लायक नहीं हूँ जैसी एक सख्त और मुतलक सोच एक ज़्यादा मुतवाज़िन और हमदर्दाना सोच में बदल जाती है। जैसे, ठीक है, मुझसे गलती हुई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं नाकारा हूँ। मुझ में और भी बहुत सी खूबियाँ हैं और मैं सीख रहा हूँ और बेहतर हो रहा हूँ। ये एक बहुत बड़ी जहनी तब्दीली है। अच्छा, ये तज्जियाती तरीका तो बहुत कारआमद है, लेकिन ये अकेला हथियार नहीं। सोचों पर काबू पाने के लिए और भी बहुत सी हिकमत अमलियाँ हैं जो तर्ज ज़िंदगी से लेकर रूहानी रिवायात तक फैली हुई हैं, और ये सब मिलकर बहुत मददगार साबित हो सकती हैं। तो हर कोई अपनी ज़रूरत के मुताबिक एक पूरी टूल किट तैयार कर सकता है। जैसे माइंडफुलनेस, यानी हाल के लम्हे में जीना, हमें माजी के पछतावों और मुस्तकबिल की फ़िक्रों से आज़ाद करता है। शुक्रगुजारी जैसी छोटी छोटी आदतें हमारा पूरा नुक्ता नज़र बदल सकती हैं। किसी भरोसे वाले इंसान से दिल की बात कह देने से भी बोझ हल्का हो जाता है, और बहुत से लोगों के लिए दुआ या मुराकबा जैसी रूहानी मशकें भी बेपनाह सुकून का बायस बनती हैं। अब आते हैं सबसे अहम नुक्ते पर। ये सारे तरीके सिर्फ वक्ती आराम के लिए नहीं है। असल मकसद वक्त के साथ साथ अपने दिमाग को असर नौ तरबियत देना है, ताकि ये मनफी सोचों में फंसने की आदत ही छोड़ दे। जितना ज़्यादा आप शऊरी तौर पर अपने मनफी ख्यालात को चैलेंज करते हैं ना, उतना ही आपका दिमाग खुद ब खुद ये काम करना सीख जाता है। ये बिल्कुल साइकिल चलाना सीखने जैसा है। शुरू में बहुत ध्यान देना पड़ता है, लेकिन फिर ये एक आदत बन जाती है। आखिरकार इन सोचों को चैलेंज करने के लिए कागज़ कलम की भी ज़रूरत नहीं रहती। ये सब दिमाग के अंदर ही खुद ब खुद होने लगता है। ये एक इक़्तिबास है जो इस पूरे सफ़र को बहुत खूबसूरती से बयान करता है। ये उस लम्हे की बात है जब इंसान को ये एहसास होता है कि उसके खौफनाक ख्यालात अटल हकीकत नहीं हैं, बल्कि ये माजी के तजर्बात की पैदावार हैं, जिन्हें चैलेंज किया जा सकता है और बदला भी जा सकता है। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। तो आखिर में सवाल सिर्फ ये नहीं कि इन सोचों से कैसे बचा जाए, बल्कि सवाल ये कि क्या हो अगर कोई अपने ज़हन पर ही महारत हासिल कर ले। ये सारे तरीके सिर्फ ख्यालात को दबाने के लिए नहीं है, बल्कि ये आपके और आपके ज़हन के दरमियान ताल्लुक़ को हमेशा के लिए बदलने की ताकत रखते हैं। ज़रा सोचें, अगर ऐसा हो जाए तो फिर क्या कुछ मुमकिन नहीं? Why everyone hate me? No one love me. दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्योंकि रीन 786 पर हम बात करते हैं मुसब्बत सोच और जिंदगी को बेहतर बनाने के तरीकों के बारे में। अपना ख्याल रखें, मुस्बत रहें। और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए मौजू के साथ। अल्लाह हाफिज।